Audio Jungle. जी मैं अब्दुल हद आप तमाम देखने वालों को वेलकम करता हूं चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल पे हमारा ये है, टाइटल है क्यों जा रही है शिक्षकों की नौकरी। बिहार नियोजित शिक्षकों की में जो है नौकरी जाने की एक हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है आपको अनट्रेंड टीचर की नौकरी गई, फिर इस वक्त जो है जो बीपीएससी से नवनियुक्त न्यू अपॉइंटेड टीचर हैं जो एनआईओएस से ट्रेनिंग किए हुए थे उनकी नौकरी जाने की संभावना है। और फिर इसके अलावा अभी जो है 22,000 जो बीएड डिग्रीधारी टीचर्स हैं जो कि आपको छठे चरण में 6 फेज़ में जिनकी अपॉइंटेड हुई थी उनकी भी नौकरी जाने की एक खतरा मंडरा रहा है। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे कि क्या वजह है, किस वजह से इन लोगों की जो है नौकरी जाने की खतरा है या फिर नौकरी जा सकती है। इसके अलावा देखेंगे आज के जो है अपडेट न्यूज़, ताज़ा न्यूज़ क्या है। जैसे बीपीएससी टीआरई 2 का कल एग्ज़ाम्स था, उस एग्ज़ाम्स कैसा रहा इसके बारे में भी हम जानेंगे। इन तमाम मुद्दे पे बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है तो दूसरे साथियों तक भी इसे शेयर कर दें। चलिए आते हैं, अब हम बात शुरू करते हैं कि क्यों जा रही है बिहार के टीचरों की नौकरी, क्या वजह है। आइए अब हम बात आपको करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एनआईओएस से जिन लोगों ने ट्रेनिंग किया था, ये एनआईओएस ट्रेनिंग जो है 18 महीने का एक स्पेशल पैकेज था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इन सर्विस जो टीचर्स थे जो अनट्रेंड थे उनके लिए ये ट्रेनिंग लाया गया था। उसमें से जो है जो इन सर्विस में वो गवर्नमेंट सेक्टर में थे उन लोगों ने भी ट्रेनिंग किया और जो प्राइवेट सेक्टर में थे उन लोगों ने भी ट्रेनिंग किया। दोनों लोग ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग करने के बाद जो है फिर जॉब पे आए। तो जो इन सर्विस थे पहले से गवर्नमेंट सेक्टर में उनके लिए अभी कुछ राहत है, लेकिन वो लोग जो इन सर्विस थे प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों ने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम इन लोगों के ट्रेनिंग को भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल मानेंगे। फिर इन लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया, एग्ज़ाम्स पास करने के बाद इनकी बहाली हुई। बहाली होने के बाद अब मामला ये आया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिस डिसीजन में ये कहा गया एनआईओएस डिग्री इज़ नॉट वैलिड इन कंपेरिजन 2 ईयर, यानी कि जो डीएलएड की ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग आपको 2 साल का है, 2 साल का मानता होगा लेकिन 18 महीने का मानता नहीं होगा। तो इस बुनियाद पे जो है वो लोग जो बीपीएससी से जो है वो बीपीएससी के ज़रिए से टीचर बने लेकिन वो एनआईओएस से ट्रेनिंग किए थे, उन तमाम लोगों की नौकरी जो है वो जाने का पूरा खतरा है। एक तो ये वजह है। दूसरा वजह ये हुआ कि कई कंडीशन उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। एक तो ये कि 18 महीने का पैकेज, दूसरा ये रखा था कि ये सिर्फ इन सर्विस गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए था, प्राइवेट जॉब वाले किए वो उस वक्त के थे, उनकी वैलिडिटी यहाँ पे नहीं होगी। तो इस वजह से इन लोगों की नौकरी जा रही है। अब आइए, अभी जो फिलहाल 22,000 टीचर्स के नौकरी पे भी खतरा मंडरा रहा है, उसका क्या वजह है। इसका वजह ये है कि जो बीएड डिग्रीधारी, ये आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये जो एनआईओएस का डिसीजन था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और इस वक्त का जो मामला है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना का डिसीजन है, जिसमें कहा गया है कि ये जो 22,000 या जो भी लोग बीएड किए हुए हैं और वो प्राइमरी 1 to 5 के में जो है वो पास करके ज्वाइन कर लिए हैं, तो उन लोगों के लिए जो बीएड हैं उनको ये मानता नहीं होगा। इससे पहले ये था
कि जो बीएड हैं वो 1 to 5 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर आया जो बीएड है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। बिहार गवर्नमेंट से ये कहा गया है, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कहा है कि आप इनको एक प्रॉपर प्रोसेस के माध्यम से इन वैकेंट सीट को जो है आप फुलफिल कीजिए। तो ये 2 वजह है जो नौकरी जो है इन लोगों के खतरे में है।